कीमत, कौन सा कीमत है जो प्रभु हमसे चाहते हैं नेतृत्व के समय में, जिसको हमको वहन करना ही है। इससे बचकर हम आगे नहीं जा सकते हैं। अगर आप मसीह नेतृत्व में हैं, यीशु मसीह का शिष्य हैं और सेवा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये कीमतों को 7 कीमतें हैं जो मैं आपके सामने आज बातचीत करूंगा। ये कीमतों को हमें देना ही है और इसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, बचकर भाग नहीं सकते हैं। कौन सी ये कीमतें हैं? यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम उसे ले सकते हो? और जब्दी के पुत्र यूहन्ना और याकूब कहते हैं, हाँ प्रभु, हम पी सकते हैं, हम ले सकते हैं। यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, तुम नहीं समझते, तुम क्या बोलते हो? और फिर यीशु मसीह उनको समझाना शुरू करते हैं। हमसे भी यही बात है कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? जो जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम उसे ले सकते हो? और पीने के पहले और लेने के पहले हम सबों का, मेरा और हम आप लोगों का, हम सबों का यही मानना है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन जब करने का समय आता है, पतरस अपना तलवार उठाता है, बाकी सारे चेले अपने पैर उठाकर भाग जाते हैं और एक भी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ उस बपतिस्मे को लेने के लिए और कटोरे को पीने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि जब पतरस से पूछा जाता है, पतरस, क्या तू यही यीशु के साथ था क्या? तू भी तो गलीली है। बोलता, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। ऐसा करके कटोरे पीने का समय गया और ये लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। हर एक अगुआ जो मेरा बात आज सुनता है यहाँ पे, हमारे पास हमारे पास ये समय आता है जब हमको कीमत चुकाने का समय रहता है और कीमत चुकाने के इस समय में हमसे हमसे ये पूछा जाता है कि क्या तुम कटोरे को पियोगे और क्या तुम बपतिस्मे को लोगे? और हमारे लिए ये बात है, हम कर लेंगे। करने के समय हमें समझ में आता है ये इतना आसान चीज नहीं है। मेरा इच्छा आज यह है कि इस कीमत को खुला-खुला आपके सामने रखने के लिए, ताकि हमारा हमारा जीवन इसे समझने पाए। हम कीमत चुका रहे हैं। वास्तव में अभी भी जब आप सेवकाई कर रहे हैं, आप बहुत सारी कीमतों को चुका चुके हैं और शायद हमको मालूम नहीं है ये कौन-सी कीमतें हैं जो हमने चुकाई हैं। 1 मिनट, मेरा कनेक्शन शायद ठीक नहीं है। एक दूसरा कनेक्शन में जाता हूँ। ऑलराइट। आशा करता हूँ मेरा आवाज आपको स्पष्ट आ रहा है। परमेश्वर के राज्य में नेतृत्व करने का इच्छा यदि आपके अंदर में है, तो आपको कीमत चुकाने की भी इच्छा रखना है। सिर्फ नेतृत्व मिलेगा ऐसा नहीं है, नेतृत्व के साथ कीमत भी चुकाने के लिए है। सच्चा नेतृत्व एक ज्यादा कीमत चुकाता है और जितना ज्यादा आपका नेतृत्व प्रभावशाली है, जितना ज्यादा आपकी सेवकाई प्रभावशाली है, उतना ही ज्यादा कीमत आपसे मांगा जाता है। जैसे हम बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, बहुत अच्छा सामान चाहिए, बहुत ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। कम कम क्वालिटी का सामान चाहिए, कम कीमत देना पड़ेगा। मसीही सेवा का भी ऐसा ही कीमत है। अगर एक अच्छी सेवा करनी है, एक प्रभावशाली सेवा करनी है, उसके लिए नेतृत्व के लिए आपको कीमत चुकाने की आवश्यकता है। कम कीमत है, कम कम सेवकाई है। ज्यादा कीमत है, ज्यादा प्रभावशाली सेवकाई है। लंदन इंस्टीट्यूट का एक संस्थापक थे जिनका नाम था क्विंटन हॉग। एक एक बड़ा संस्था का स्थापना किए और ये बड़ा संस्था का स्थापना करने के बाद एक दिन लोग उनसे पूछने आए, ये बड़ा संस्था सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, लेकिन अभी काम भी बढ़ गया है, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा संस्था है, आप इसके लिए कितना खर्च किए होंगे? विंस्टन हॉग ने कहा था, ज्यादा कुछ खर्च नहीं किया, बस एक आदमी का जीवन भर का खून लग गया। आपका सेवकाई भी ऐसा ही है। आप अगर एक सेवकाई को स्थापित करना चाहते हैं, बहुत बड़ा परमेश्वर का राज्य को फैलाना चाहते हैं, आपका जीवन भर का खून का ही मांग है। उसमें ज्यादा कुछ खर्च नहीं है, लेकिन आपका जीवन का निवेश है और इस जीवन का निवेश करने के लिए जब आप तैयार हैं, आपको प्रभु प्रभावशाली सेवकाई देने के लिए तैयार है। बिना कीमत के सेवकाई आगे नहीं बढ़ सकती है। 7 प्रकार की कीमतें हैं जिसके बारे में बहुत सारे अन्य कीमत भी हो सकते हैं, लेकिन 7 कीमतें हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। प्रथम कीमत आत्मत्याग। आत्मत्याग का कीमत है। ये कीमत आप जिंदगी का कीमत एक दिन में भुगतान नहीं कर सकते हैं। जैसे कभी लोन लेते हैं, कार के लिए लोन है, घर के लिए लोन है, शादी के लिए लोन है, तो उसको हर एक महीना देना पड़ता है किस्त के रूप में। आत्म त्याग भी एक किस्त के रूप में हमको अदा करना है। आज का आत्म त्याग का किस्त आज देना है, कल फिर आएगा, कल भी आत्म त्याग करना है।
परसों भी आएगा, परसों भी हमको आत्म त्याग करना है। ये प्रतिदिन का किस्त है जो आपको करना है। आप अपने लिए घमंड को ढूंढ नहीं सकते, अपने लिए वाहवाही को ढूंढ नहीं सकते, अपने लिए अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढ नहीं सकते। ये आत्म त्याग है। आप अपने आप को उत्तम वस्तुएं जो संसार खोज रही है उससे अलग रख के रखते हैं, नहीं चाहिए हमको। ये आत्म त्याग है। कोई बोलता नहीं है आपको चाहिए या ना चाहिए, आपने अपने आप को इन चीजों से अलग कर कर रखा है। आत्मिक नेतृत्व में एक क्रूस खड़ा है। इस क्रूस को एक अगुवे को उठाना ही है। यीशु मसीह कहते हैं जो अपना क्रूस नहीं उठाता वह मेरा चेला नहीं। बिना क्रूस उठाए, बिना आत्म त्याग किए आप यीशु मसीह का चेला या प्रभावशाली सेवकाई का नेतृत्व करने वाले नहीं है। कृपया पढ़ दीजिए पहला यूहन्ना उसका 3:16 अपने बाइबल में से पढ़ लीजिए, जिसको भी मिलता है हिंदी में स्पष्ट शब्दों में। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ओ, ये यूहन्ना है, यही यूहन्ना जो यीशु मसीह का छाती के नीचे झुककर यीशु मसीह से बातचीत करता था और इसके बारे में लिखा ये प्रिय शिष्य है। ये प्रिय शिष्य बोलता है यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, हमें भी अपना जीवन अपने भाइयों के लिए दे देना है। यही है आत्मत्याग। आप अपना जीवन को वो विंस्टन हॉक कहते हैं मैंने अपने जिंदगी भर का खून लगा दिया है। आप और हम भी ये बोल रहे हैं मैं हम अपने भाइयों के लिए, हम अपनी बहनों के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। ये प्रतिदिन का आत्मत्याग है। हम अपना खुशी को उनके लिए निछावर करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन हम यीशु का क्रूस को अपने कंधों पर उठाते हैं हम मसीह का सेवा वहां से प्रारंभ करते हैं। जब तक वो क्रूस आपके एक पीठ पर लदा हुआ है आपकी सेवा बढ़ रही है। जिस समय हम क्रूस को डावाडोल करते हैं हमारी सेवा भी उसी समय डावाडोल हो जाती है। सो मसीही जो सेवा है ये क्रूस का ही सेवा है, इसके बिना कोई सेवा नहीं है। ये सिंहासन का सेवा नहीं है, ये क्रूस का सेवा है, दुख का सेवा है। और यही सेवा में परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य हमारे माध्यम से पूरा करता है। जब हम क्रूस उठाते हैं तब हमारा नेतृत्व शुरू होता है, लेकिन जहां क्रूस भी नहीं है वहां नेतृत्व भी नहीं है। कोई पहला कुरिन्थियों 15:21 पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 15, ये रिजरेक्शन का चैप्टर है जहां पौलुस अपने अपने प्रकाशन को जो प्रभु ने उसको दिया है पुनरुत्थान के संबंध में, वहां पे ये लिखता है 15:31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है? प्रतिदिन मरता हूँ। ये एक अगुवा है, मसीही सेवा को अन्य जातियों के बीच में स्थापित कर रहा है। एक प्रभावशाली सेवा है, इसका इतना प्रभावशाली है 2000 वर्ष के बाद भी हम पौलुस का पत्रियों को आज पढ़ते हैं और उसके पत्रियों से हम परमेश्वर का प्रकाशन को महसूस करते हैं। और ये लिखता है मैं हर दिन मरता हूँ। ये कैसा है? ये क्या जीवन है? कौन खुश रहेगा हर दिन मरने में? कोई भी तो खुश नहीं रहता, लेकिन इसको खुशी है, इसको आनंद है। मैं यीशु के लिए प्रतिदिन मरता हूँ। हमारा जो जीवन है इसी प्रकार का, क्रूस उठाना मतलब प्रतिदिन मरना है। और ये बात पौलुस समझ गया था और लिखता है वहां पे, अपने अक्षरों से लिख रहा है मैं प्रतिदिन मरता हूँ और प्रतिदिन यीशु हम में जीवित रहते हैं। ये है आत्मत्याग जिसके बारे में यीशु मसीह खुद कहे हैं। वो लिखते हैं मरकुस 10:44 और 45 में, अगर तुम में कोई प्रधान होना चाहे तो सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, इसलिए आया कि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। वो यीशु मसीह इसलिए आया कि अपना प्राण दे दे, अपना आत्म त्याग कर दे। हम जब सेवा कर रहे हैं वाहवाही लुटने के लिए, हमको लोग पास्टर जी कहना है, हमको लोग आदरणीय कहना है, रेवरेंड कहना है, बिशप कहना है। अगर आपका अंदर में ये इच्छा है, आप क्रूस नहीं उठा रहे हैं, आप संसार का मुकुट लेकर घूम रहे हैं। जब आप संसार में मुकुट मिल गया है आपको क्रूस ही मिलेगा अनंत जीवन में। लेकिन जब आप इस जीवन में क्रूस उठाएंगे आपको अनंत जीवन के लिए प्रभु मुकुट बना तैयार करके रखा है। आत्मत्याग के बिना कोई नेतृत्व नहीं है। अपने आप को छोटा बनाने के लिए, अपने आप को दास बनाने के लिए, प्रतिदिन मरने के लिए और क्रूस को अपने साथ लेकर चलने के लिए जब हम तैयार होते हैं हमारे पास प्रभु प्रभावशाली सेवकाई देते हैं। इब्रानियों के 11 में कितने ही नायकों का नाम लिखा गया है। हर एक नायक बलिदान देने के लिए तैयार था, हर एक नायक ने बलिदान दिया है और इसीलिए उन नायकों का नाम वो विश्वास की सूची में है। जो लोग कलीसिया में नेतृत्व करते हैं
वे लोग प्रमुख बनना चाहने का इच्छा रखते हैं, परमेश्वर उनको नेतृत्व से अलग कर देगा। उनके अंदर कोई प्रमुखता की अभिलाषा नहीं है। वो परमेश्वर के लिए बड़ा काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो यूहन्ना के समान कहते हैं, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। जब हमारे अंदर में ये भावना आती है, प्रभु आपका नाम बढ़ना है, मेरा नाम मिट जाना है, कहीं स्मरण नहीं रहना है, परमेश्वर का कार्य हमारे द्वारा प्रकट होना शुरू होता है। एक बार ब्रूस बार्टन एक कार सर्विस सेंटर में गए जहां कार धोते हैं, आपका कार को या मोटरसाइकिल को वॉश करते हैं। वहां पे इस प्रकार से लिखा गया था, मैकेनिक का शब्द है, हम आपकी कार के नीचे जाकर अपनी प्रतिस्पर्धाओं से जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा गंदे हो जाते हैं। और ये एक मसीह सेवा का एक चित्रण है। हम अपने सारे मसीही सेवकों में से सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले। संसार के लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से ज्यादा सेवा करने का भावना दिखाते हैं। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाके देखिए, हम हमारा कस्टमर सेवा आपका सेवा करने के लिए तैयार है। एयरटेल का में जाके देखिए, हमारा कस्टमर सर्विस आपकी सेवा के लिए तैयार है। पूरा बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज लोग सेवा 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 बोलते हैं। हम मसीही लोग जो वास्तविक सेवा कर रहे हैं, क्या हम सेवा का अर्थ जानते हैं कि हम आत्म त्याग कर रहे हैं, स्वयं का निछावर कर रहे हैं ताकि मसीह का सेवा बढ़ता चला जाए। सैमुअल जेवर इस बात पर टिप्पणी करते हैं कि यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद केवल एक चीज दिखाई है, और वह था उसका हाथ में चोट का निशान, अपने पेट पर पांजर में भोंका गया भाले का निशान। यही निशान वो दिखाया। जब अपने चेलों के बीच में प्रकट हो गया तो वह कहता था, मैं नहीं विश्वास करता यीशु मसीह जिंदा है। बोला, देख मेरा हाथ में ये निशान देख, ये छेद में हाथ डालकर देख ले, मेरे पांजर में अपना मुट्ठी डालकर देख ले, क्या मैं वही हूँ या नहीं हूँ। जब कभी यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद चेलों से मिला, वो यही निशान दिखाया। यह निशान उसके आत्म त्याग का निशान था और यही निशान में सामर्थ्य था। इमाउस में दो लोग बातचीत करते जा रहे थे, पहचाने नहीं है, यीशु है। जब यीशु मसीह रोटी तोड़ रहे हैं, उनका हाथ खुल गया और उन्होंने हाथ में वो छेदे देख ली। बोला, ये तो यीशु है, वही यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। और यीशु उनकी आंखों के सामने ओझल हो गए। ये आत्म त्याग का निशान था जो यीशु आज भी लिए हुए हैं। सो जब यीशु मसीह आत्म त्याग का एक नमूना है, यीशु मसीह हमारे लिए भी यही बात बोलते हैं, जिस क्रूस को मैंने उठाया है वही क्रूस तुम उठाकर सेवा कर सकते हो। इसके बिना मसीह सेवा नहीं है। सो जब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आत्मत्याग का सबसे पहला जो बलिदान हमको करना है, सबसे पहला जो कीमत चुकानी है, वो है आत्मत्याग का कीमत। अगर कोई नया चेलों से पूछे जाए, आप कर पाएंगे क्या, हर एक नया चेला यही कहेगा, हम कर पाएंगे। जिस दिन आपके सामने में आत्मत्याग का समस्या आएगा, तभी आप इसका दर्द को महसूस कर पाएंगे। हम दर्द को वहन करके हम आगे बढ़ेंगे, एक नया सेवा का स्तर आपके लिए खुल जाएगा। आत्म त्याग आपको नए सेवा का अवसर प्रदान करता है। दूसरा कीमत, अकेलेपन का। निश्चय का मानना है कि मनुष्य का जीवन शिखर पर, पर्वत का शिखर में यदि आप चढ़े हैं या आप किसी तस्वीर को देखे हैं, आप मेरे सामने में एक चित्र भी है, आप देख लीजिए। एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा है, शिखर के ऊपर में जा रहा है। इसके साथ चढ़ने के लिए 15-20 आदमी जाते हैं। 15-20 आदमी जब पहाड़ पर चढ़ते हैं, 15 में से 5 रह जाते हैं, बाकी 10 रुक गए हैं, फिर जाते हैं, फिर 3 रह जाते हैं, 2 बच गए हैं, अब 2 में से अब 1 ही बच गया है। जितना ज्यादा ऊंचा शिखर होता है, उतने कम लोग हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप शिखर पर, सेवा के शिखर पर, पहाड़ की ऊंचाइयों पर आप पहुंचते हैं, आपको क्या महसूस होता है? थकावट, बहुत कठिन रास्ता है, चढ़ाई कठिन है, ठंड गहरी हो गई है, ज्यादा हवा चल रही है, और आपका पीठ का जो भार है, जो बैग आपने पीठ पर रखा है, वो भी भारी हो जाता है पहाड़ के ऊपर में। और जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर में चलते जाते हैं, आपके साथी आपको साथ छोड़ते चले जाते हैं। सेवा भी ऐसा ही है। आप बहुत सारे लोग मिलकर सेवा शुरू करते हैं, लेकिन जैसा सेवा आगे बढ़ता है, ऊंचाइयों पर जाता है, आपका पीठ का बोझ भारी हो जाता है। जो जिम्मेदारियों को आप वहन कर रहे हैं, वो भारी महसूस होता है। जो लोग आपके साथ में सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग धीरे धीरे आपका साथ छोड़ना शुरू करते हैं। ठंड गहरी हो गई है और लोगों का साथ छूटता चला जा रहा है। क्या आप सेवकाई में हैं? आप महसूस करे होंगे, आपके मित्र आपको बीच रास्ते पर छोड़ दिए हैं। आपके सहयोगी जो आपको सहयोग करने का वादा किए थे, वो लोग आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऊंचाइयों के ऊपर में चला जा रहे हैं। वहां सब लोग नहीं आ सकते हैं। ऊंचाई केवल परमेश्वर और मूसा के लिए थी। मूसा को परमेश्वर ने कहा था, हर उनको पीछे छोड़ दे, मत लाना। ऊंचाइयां सबके लिए नहीं है, ऊंचाइयां सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। यदि आप ऊंचा पर चल रहे हैं, पीछे कदम मत बढ़ाइए। शायद आपका पीठ का बोझ भारी है,
शायद आपको ठंड लग रही है, आप तकलीफ में हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। यही अकेलेपन में परमेश्वर आपके पास में आने वाले हैं। इंतजार कीजिए, बढ़ते जाइए। ठंड लग रही है, जिम्मेदारी भारी हो रही है, लेकिन प्रभु आपके अत्यंत ही करीब हैं और प्रभु आपके लिए एक नया काम कर रहे हैं। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कई बार हर मसीही लोग एक बात को बोले हैं, बड़े बड़े मसीही लोग, हम अकेला महसूस करते हैं। आपके पास शायद ये अनुभव होगा, या आप अभी वर्तमान में आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहा है, मदद के लिए कोई नहीं है। ये एक कीमत है जो आप चुका रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सेवा का नया द्वार खुलने वाला है। हर एक अगुवे को अकेलापन का अनुभव करना अवश्य है, और वो जरूर ही इस क्षेत्र का सामना करेगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी को छोड़ेगा नहीं। आप एक ना एक दिन अकेलेपन को महसूस करेंगे, आपको लगेगा आपके साथ कोई भी नहीं है, और ये क्षण है जब प्रभु आपको एक नया तैयारी का जीवन दे रहे हैं। आप अकेला जरूर ही महसूस करेंगे, लेकिन जब आप चलते हैं, आप अगुवेपन में जाते हैं, आप ये नहीं सोचना है कि हमको दूसरों का सहयोग नहीं लेना है। आप सहयोग जब तक संभव है आप सहयोग ले लीजिए, जब तक संभव है सलाह ले लीजिए, जब तक संभव है समर्थन ले लीजिए, लेकिन निर्णय अगुवे को अकेला ही करना है। जो आपको सेवा के लिए निर्णय लेने हैं वो आप अकेला ही करेंगे। डिक्सन होस्टे, ये जो मैं आपको चीनी अंतर्देशीय मिशन के बारे में बता रहा था, चाइना इनलैंड मिशन, चाइना इनलैंड मिशन हडसन टेलर ने शुरुआत किया। चीन में आज मसीही है तो हडसन टेलर के कारण ही है। इनके नेतृत्व के पश्चात डिक्सन होस्टे प्रेसिडेंट के पद पर आ गए, और जब डिक्सन होस्टे प्रेसिडेंट के पद पर आ गए, इतना बड़ा सेवकाई उनके हाथों में दे दिया। उन्होंने कहा हडसन टेलर अब नहीं है यहाँ पे, अब मेरे पास कोई नहीं है, हडसन टेलर भी नहीं है, कोई भी नहीं, बल्कि परमेश्वर ही है मेरे पास। वहां वह अपने परमेश्वर के साथ पर्वत पर खड़े थे। कई बार ऐसा ही होगा आपको, मेरे सहयोगी मेरे पास, परमेश्वर आपके साथ वहां पे खड़े हैं और आपको आगे लेकर जाएंगे। परमेश्वर का सेवा खत्म नहीं होगा। आप अकेले हैं तो क्या हुआ है, परमेश्वर और आप सभी लोगों से ज्यादा हैं, और आप अपना काम को कर पाएंगे। हम स्वभाव से दूसरों की संगति को पसंद करते हैं, हमको परिवार पसंद है, हमको लोगों का झुंड हमेशा ही पसंद है, क्योंकि हम स्वभाव से इस प्रकार से बने हैं, और परमेश्वर ये बात हमको समझता है। लेकिन जैसे जैसे आप सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, आपकी सेवा को परमेश्वर बढ़ाएगा, आप अकेलेपन को भी महसूस करेंगे। शायद आपका परिवार भी आपका साथ नहीं दे रहा है, शायद आपके दोस्त भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ये एक कीमत है जो आप परमेश्वर की सेवा के लिए चुका रहे हैं, और परमेश्वर आपको इस कीमत का अद्भुत प्रतिफल देंगे, और आप देखेंगे कि आपकी सेवकाइयां, आपका जो ये कीमत चुकाना है, ये व्यर्थ नहीं जा रहा है। मूसा इसी प्रकार का एक अकेलेपन को महसूस किया था। वो अकेले पहाड़ पर 40 दिन है, उसके नीचे लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है। ये अकेले में है, दर्द में है, लोग इसको गलत समझ रहे हैं। उसकी बहन मरियम खुद उसको गलत समझी है, उसकी आलोचना करने को बहुत सारे लोग हैं, और जो भी काम करता है मूसा उसकी आलोचना कर रहे हैं। आपका भी आलोचना करेंगे, आपको भी गलत समझेंगे, आपको भी अकेले का दर्द होगा, और आप पहाड़ पर परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताएंगे। ये है अकेलेपन का कीमत। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को आप देखिए, हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। 300 साल, हमारा 80 साल हमको लंबा लगता है, 300 साल कोई भी नहीं है पर उसके साथ चलने के लिए। यूना, नूह, ये सब लोग अकेलेपन को महसूस किए हैं। आप भविष्यवक्ताओं और भविष्यवक्ताओं को देखिए, यिर्मयाह, यहेजकेल, यशायाह, सब लोग अकेलेपन का दर्द को महसूस किए हैं, और परमेश्वर ने सेवकाई उस अकेलेपन में निकाली है। पौलुस भी एक अकेला व्यक्ति था। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कई बार हमको लगता है कि अकेलेपन का वह जो कीमत जो एक संत अपनी सेवा के द्वारा चुकाता है वो आसान है, लेकिन ये आसान कीमत नहीं है। ये कीमत में अद्भुत दर्द है। और आप बड़े बड़े मसीही लोगों को, पासवानों के पास जाकर मिलिए, आप पूछिए कि आपका सबसे बड़ा दर्द क्या है, वो बोलते हैं हम अकेला महसूस करते हैं, हम लोगों के साथ में नहीं है। ये दर्द, ये दुख लोग उनको समझते नहीं है, लोग उनका पीड़ा को नहीं समझते हैं, लोग उनका दर्शन को साझा नहीं करते हैं। ये अकेलापन आप भी एक दिन महसूस करेंगे। अगुआ को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मित्रों का स्वागत करता है, सहायता का स्वागत करता है, समर्थन का स्वागत करता है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि भारी विरोधों के बीच में भी वो परमेश्वर के साथ अकेला खड़े रहने के लिए तैयार होना है। यही अकेलापन है। आप क्या परमेश्वर के साथ खड़े हैं? परमेश्वर के साथ खड़े रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। यीशु मसीह के जितने चेले थे कोई भी नहीं खड़े रहे, सब भाग गए। क्या आप यीशु के साथ
खड़े रहने के लिए तैयार हैं। तीसरा, पहला हम देख रहे थे आत्मत्याग, दूसरा हम देख रहे थे अकेलापन, तीसरा थकान। ऐसा कहते हैं कि दुनिया थके लोगों के द्वारा ही चलती है। शायद ये अतिशयोक्ति है, शायद ये पैराबोले है, लेकिन यहाँ वास्तविकता भी है। नेतृत्व का मांग बहुत ही मजबूत व्यक्ति को भी थका देता है, इतना ज्यादा थका देता है, शक्ति नहीं है। यीशु मसीह भी थक गए हैं। नाव में जब जा रहे थे, यीशु मसीह नाव में सो गए हैं क्योंकि वो थक गए हैं। और इतना भयंकर तूफान आ रहा है, नाव ऊपर नीचे हिल रही है, लेकिन यीशु मसीह जगे ही नहीं है, सो ही रहे, इतना ज्यादा थक गए हैं, अंदर में शरीर में कोई शक्ति नहीं है। ये है नेतृत्व का मांग जो आपको थका देगा। आप बोलेगा हमको शक्ति नहीं है, हमको काम करने के लिए ताकत नहीं है, इतना ज्यादा सेवा। जब सेवा बढ़ेगा ये आप महसूस करेंगे थकावट को महसूस करना आसान है क्योंकि ये हर दिन आप महसूस करेंगे। लेकिन मसीही ये जानते हैं कि उनको तरोताजगी कहाँ से मिलेगी, आपका आनंद कहाँ से आएगा। आपको ये पद को पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 पद, 2 Corinthians chapter 4 verse 16। आपका ताकत आपको कहाँ से मिलेगा? इसीलिए हम सेवाएं नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ओ, ये तो पौलुस बोल रहा है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जा रहा है, हम थक जा रहे हैं, हम क्षीण हो जा रहे हैं, हम बाहर से ढलते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता जा रहा है, तरोताजा होता चला जा रहा है, उसमें नया उत्साह आता चला जा रहा है। ये पौलुस कह रहा है, पौलुस महसूस कर रहा है, मेरा बाहरी मनुष्यत्व, शरीर थक जा रहा है, क्षीण हो जा रहा है, वो नष्ट होता चला जा रहा है, लेकिन मेरा भीतरी मनुष्य तो मजबूत होता चला जा रहा है। इस थकावट में, सेवा के इस थकावट में आप आत्मा में मजबूत होते चले जा रहे हैं, आपकी आत्मा सशक्त होती जा रही है और आप महसूस कर रहे हैं प्रभु आपके अंदर एक नया काम कर रहे हैं, प्रभु आपको एक नया ताजगी दे रहे हैं, एक नया उत्साह दे रहे हैं और प्रार्थना करने के लिए आनंद है। थक गए हैं लेकिन आपको प्रभु का संगति करने में आनंद है, बाइबल पढ़ने में आनंद है, लोगों के साथ मिलने जुलने में, समय देने में आनंद, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है। प्रभु आपका शरीर को धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा, लेकिन प्रभु में आप नया ताजगी को महसूस करते हुए चले जाएंगे। प्रभु के द्वारा ये आनंद है जो आपके आंतरिक मनुष्यत्व को शक्तिवान करता है। यीशु मसीह जब थक गए थे सेवकाई करते करते, उन्होंने विश्राम किया है। वो थकने का मतलब क्या है? थकने का मतलब ऊर्जा का चले जाना है, आपके अंदर का ऊर्जा, आपके अंदर की शक्ति बाहर चले गई है। और यीशु मसीह ये बात को महसूस किए हैं, आपके अंदर की शक्ति में चली गई है, आपके पास कोई ताकत नहीं बच गया। एक दिन यीशु मसीह के पास एक महिला आई और महिला यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली है, और वस्त्र को छूने के बाद यीशु मसीह बोलते हैं मेरे अंदर से शक्ति निकल गई है। शक्ति निकल गई मतलब थकावट महसूस हो रहा है, कुछ तो चला गया मेरे अंदर से, मेरे अंदर का शक्ति चला गया है, और वो महिला वहां चंगी हो गई है। और यीशु मसीह बोलते हैं किसने मुझे छुआ है। ये ऐसा सेवा के कामों के द्वारा यीशु मसीह का शक्ति निकलता था और यीशु मसीह थकावट को महसूस करते थे। बिना शक्ति के व्यय के, बिना इस शक्ति का निवेश किए आप सेवा को नहीं कर सकते। थकावट महसूस करेंगे, महसूस करेंगे, और आप महसूस करेंगे आपका शरीर क्षीण होता चला जा रहा है। इसी क्षीणता में प्रभु आपके आत्मा को मजबूत करते जा रहे हैं। एक मसीही को जल्दी देर से काम करने में, देर तक काम करने में, मेहनत पूर्वक अध्ययन करने में, वफादारी पूर्वक काम करने में अपना समय लगाना है। और ऐसा नहीं करने से हम एक नई पीढ़ी को नहीं बदल सकते हैं। हमको मेहनत के साथ काम करना है, थक जाना है, पूरे थकते तक प्रभु के लिए हमको सेवा करनी है। ऐसा ही थकावट सहते हम प्रभु के लिए सेवा कर सकते हैं। तो थकावट नेतृत्व का एक कीमत है, और यदि आप कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर रहे, आपकी सेवा नहीं बढ़ रहा है और आप महसूस कर रहे हैं कि आपका सेवा रुक गई है, शायद आप थक नहीं रहे, आप आराम के प्रेमी हो गए, इसीलिए आपकी सेवा नहीं बढ़ रही है। जब आपका शरीर थकना शुरू करेगा, आपकी सेवा सीमित नहीं रहेगी, आपकी सेवा बढ़ती ही चली जाएगी। जब आप देख रहे हैं आपको सेवा में फल नहीं मिल रहा है, शायद ये कारण है आप थकावट महसूस नहीं कर रहे हैं, आराम के प्रेमी हो गए हैं। चौथा है, शायद इसको बोलकर मैं क्लास को समाप्त करूंगा और पास्टर कपिल पॉलुस के पश्चात क्लास देंगे। चौथा, आलोचना। क्या आप कभी आलोचना हुई है? क्या आपको कोई क्रिटिसाइज किया है? क्या आपको कभी कोई बुरा भरा बोला है? अगर बोला है और आपको महसूस किए हैं तो ये
4वां अध्याय आपको समझ में आएगा। आलोचना, आलोचना एक विनाशकारी बीज है, एक जहर है। तो आपकी आलोचना होती है, ये जहर आपको गला देगा और आप अपने आप को टूटा फूटा महसूस करेंगे, आप अपने आप को अयोग्य महसूस करेंगे। ये जहर का सामना करने के लिए आपको तैयार खड़े रहने की आवश्यकता है। आपका अवश्य है कि आपको सेवा में आलोचना होगी। हर कोई आपको वाहवाही नहीं देगा, हर कोई आपको अच्छा किए अच्छे किए नहीं बोलेंगे। शायद आपके मुंह के सामने अच्छा किए बोल रहे हैं, जाकर आलोचना कर रहे हैं। ये कीमत आपको देना है। क्या ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास में, आपका पड़ोसी है, आपके घर के आसपास के लोग हैं, आपका मित्र है जो आपकी आलोचना कर रहे हैं? उनकी आलोचना से छिन भिन मत हो जाइए। ये कीमत है जो प्रभु मांग रहे हैं, आपको देना ही है, इस आलोचना का सामना करना ही है। मनुष्य का सोच का प्रक्रिया में आलोचना एक बाधा डालता है। आप अच्छा सोच रहे हैं और शैतान आपको एक आलोचना ला कर देगा आपके सामने में। आप अच्छा सोचना भूलकर आलोचना के बारे में सोचेंगे। वो उसने फलाना ने मेरे लिए ऐसा कहा है, हमको उसको ऐसा कहना नहीं चाहिए था, और आपका ध्यान सेवा से हटकर आलोचना पर चला गया। ये ध्यान भंग करने के लिए शैतान का एक योजना है आपके लिए, और शैतान चाहता है आप आलोचना के बारे में सोचिए। लेकिन प्रभु आपसे चाहते हैं आप अपना ध्यान अपने काम पर रखें। यदि परमेश्वर ने ये काम करने के लिए दिया है, आलोचना का आप परवाह मत कीजिए। आगे का स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि आलोचना का जवाब हमको कैसे देना है। जब आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है, जब आपकी जिम्मेदारियों के लिए जो आपने निष्ठापूर्वक पूरा की है उसके लिए लोग आपकी आलोचना करते हैं, हमारा काम के प्रति लगन कम होना शुरू होता है और ये महसूस करके आप सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप अगुवे हैं, ये आलोचना का आना निश्चित है। एक दिन बिना आलोचना के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। आलोचना आएगी, इसका सामना करना है। प्रश्न ये है आप सामना कैसे करते हैं। जब आलोचना है, सबसे बड़ी परीक्षा के अंदर में आप हैं, और जो परीक्षा जिसकी होती है वो है विनम्रता की परीक्षा। क्या आपका विनम्रता कड़ा है? क्या आपकी विनम्रता मजबूत है? यदि आपकी विनम्रता मजबूत है, आप आलोचना का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और आलोचना से जीतने के बाद आपकी विनम्रता मजबूत होना शुरू हो जाती है। ये आलोचना को आप स्वीकार करें और प्रभु से बोले, प्रभु मुझे विनम्रता का आत्मा दे दीजिए, और जिसके द्वारा मैं आलोचना को सामना करना सीख सकूंगा। एक युवा सेवक, एक नया मसीही सेवक अपने एक फ्रेंड को, मिशेल को, एक बार पत्र में लिखा है। पत्र में इस प्रकार से लिखा है। फ्रेंड मिशेल जो है अपने को एक पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं, आलोचना के समय में ये पत्र लिखा गया उसको सिखाने के लिए। इस प्रकार से लिखते हैं, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि फलाने के द्वारा आपके खिलाफ की गई आलोचना में आप आशीर्वाद का अवसर ढूंढ रहे हैं। ऐसा करने से आलोचना के कड़वे हमले में भी आप मिठास पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हमारे साथ क्या होता है, लेकिन जो हमारे साथ होता है उस पर हमारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। आप आलोचना होती है, आप कैसा प्रतिक्रिया देते हैं ये महत्वपूर्ण है। आपको अधिक आलोचना की अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी के साथ आता है। यह हमें परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब आपकी आलोचना होती है, आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? आप ये मत सोचिए प्रभु मेरे पास से सब आलोचनाएं दूर हो जाएं। शायद इससे ज्यादा आलोचना आपके पास आएंगी। प्रार्थना करें, प्रभु हमें नम्रता से चलने के लिए अनुग्रह दे दीजिए। आप आलोचना पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। 2 और वाक्य है जिसको मैं बोलकर आज समाप्त करूंगा। जब आप अपनी पवित्रता की भावना के लिए सैमुएल ब्रेंगल को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा, और जब वो सामना करे तो 2 लोगों को जवाब दिए। उनका जवाब को मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम समझना शुरू करें आलोचना का जवाब कैसे देना है। एक आलोचक ने उनको बात कह दिया। अपने बचाव के लिए जल्दबाजी ना करते हुए सैमुएल ब्रेंगल ने उत्तर दिया, आपकी घुड़की के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसी के लायक था। क्या आप मुझे प्रार्थना में याद करेंगे? एक और व्यक्ति ने उनकी आलोचना की। उनको भी सैमुएल ब्रेंगल ने इसी प्रकार से उत्तर दिया, मैं आपकी आलोचना के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसने मुझे आत्म परीक्षा और हृदय खोज और प्रार्थना के लिए प्रेरित किया है, जो मुझे हमेशा ही हृदय की पवित्रता के लिए ईश्वर पर मेरी पूर्ण निर्भरता और उसके साथ मधुर संगति में ले जाता है।
क्या हम आलोचना का सही जवाब देते हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे आलोचना का सही जवाब देने के लिए मदद कीजिए। 4 विशेष वस्तुओं को हमने आज गौर किया है और मेरी आशा है कि हम नेतृत्व की कीमत को चुकाने के लिए हम तैयार हो पाएंगे। प्रभु हम पर ऐसी कृपा करे कि हम नेतृत्व की कीमत को पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक हम दे सकें, और जब प्रभु हमारा इस्तेमाल करे हम इन कीमतों से चुकाने से पीछे ना हटें। प्रभु आप सभी पर आशीष दे, प्रार्थना करेंगे।